अटल बिहारी वाजपेयी सिर्फ 3 बार प्रधानमंत्री नहीं थे। वो एक ऐसे कवि और राजनेता थे जिनकी आवाज में मर्यादा थी, फैसलों में साहस था और सोच में राष्ट्र का भविष्य। आज 25 दिसंबर है। ये तारीख सिर्फ कैलेंडर की एक लाइन नहीं है, ये भारत की राजनीति में शालीनता, संवाद और राष्ट्रहित की एक याद है। आज जयंती है भारत के 3 बार प्रधानमंत्री रहे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की, जिन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। कुछ लोग कुर्सी से बड़े नहीं बन पाते और कुछ लोग कुर्सी को ही छोटा कर देते हैं, अपनी ऊंचाई से, अपने चरित्र से, अपने विचार से। अटल ऐसे ही थे। 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जन्म लिया। पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी शिक्षक भी और कवि मन भी। और शायद यही वजह थी कि अटल जी के भीतर शब्द सिर्फ बोलते नहीं थे, महसूस भी करते थे। आप जानते हैं, उन्होंने अपने पिता के साथ डीएवी कॉलेज से लॉ की पढ़ाई की थी। एक ही क्लास, हॉस्टल में एक ही कमरा, 2 पीढ़ियां एक साथ पढ़ती हुई। जैसे नियति खुद कह रही हो कि इस बेटे को साधारण रास्ता नहीं चुनना। जब साथ पढ़ने की बात दोस्तों को पता चली तो सेक्शन बदल दिए गए, लेकिन जो संस्कार एक ही कमरे में बन चुके थे वो जीवन भर साथ रहे। बहुत कम लोग जानते हैं, अटल जी की पहचान राजनीति से पहले एक संवेदनशील कवि के रूप में थी। उनकी कविताओं में राष्ट्रवाद था, लेकिन सिर्फ नारा नहीं, मानवीय पीड़ा भी थी। यही तो फर्क होता है राजनीति करने वाले और राष्ट्र जीने वालों में। और यह भी दिलचस्प है, जनसभा में भाषण के पहले और बाद में काली मिर्च और मिश्री का सेवन। जी हाँ, खास तौर पर उनके लिए मथुरा से मिश्री मंगवाई जाती थी। ये छोटी सी आदत नहीं, ये दिखाती है कि मंच पर जाने से पहले वो खुद को कितना तैयार रखते थे। शब्दों की मिठास और विचारों का तीखापन, दोनों का बराबर संतुलन। अटल जी ने शुरुआत की भारतीय जनसंघ से। घर में कई बार चिंता भी रही, यहाँ तक कि उनकी बहन उनकी खाकी पैंट तक फेंक देती थी, क्योंकि पिता सरकारी कर्मचारी थे और परिवार चाहता था कि राजनीति से वो दूर रहे। लेकिन अटल जी वो राजनीति के लिए नहीं आए थे, वो राष्ट्र के लिए आए थे। कहते हैं अटल जी ऐसे नेता थे जिन्हें विपक्ष भी सुनता था और सम्मान देता था, क्योंकि उनकी भाषण शैली में कटुता नहीं थी, तर्क था, मर्यादा थी। आज जब सियासत तेज, तीखी और तत्कालिक हो गई है, तब अटल जी का जीवन हमें ठहराव, संवाद की याद दिलाता है। और फिर आया वो दौर जब देश को फैसले चाहिए थे, डर नहीं। 1998 पोखरण परमाणु परीक्षण, अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद लिया गया एक ऐतिहासिक और साहसिक निर्णय, और भारत खड़ा हो गया परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों की कतार में। लेकिन अटल जी का राष्ट्रवाद सिर्फ सुरक्षा तक सीमित नहीं था, उन्होंने विकास को भी राष्ट्र का सम्मान माना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, ये योजनाएं एक सोच थी कि भारत का गांव भी देश की मुख्य धारा से जुड़े और भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर भविष्य के लिए तैयार हो। और एक और बात जिसे इतिहास हमेशा याद रखेगा, अटल जी पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने 26 राजनीतिक दलों के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। वो जानते थे लोकतंत्र में जीत सिर्फ संख्या से नहीं होती, सहमति से भी होती है। वर्ष 1998 से 2004 तक वे 3 बार प्रधानमंत्री थे। वे पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे जिन्होंने पूरा कार्यकाल पूरा किया। पर शायद अटल जी की सबसे बड़ी जीत सत्ता नहीं थी, उनका व्यक्तित्व था, उनकी सादगी थी, उनका अनुशासन था। उन्हें तोहफे पसंद नहीं थे, वे गिफ्ट लेने की परंपरा के खिलाफ थे, लेकिन घर का बना भोजन वो सबसे बड़ा तोहफा मानते थे। और हाँ, उन्हें गोलगप्पे बहुत पसंद थे। इतना बड़ा नेता और इतनी सरल पसंद, यही तो असली बड़प्पन है। अटल जी ने कभी विवाह नहीं किया, उन्होंने एक सादा, अनुशासित, सार्वजनिक जीवन जिया। उनका जीवन सत्ता से ज्यादा सेवा का उदाहरण था। आज उनकी जयंती पर सवाल सिर्फ इतना नहीं कि अटल जी कौन थे, सवाल यह है कि क्या हम आज भी वैसे ही राजनीति चाहते हैं जो विरोध में भी मर्यादा निभाए? क्या हम आज भी वैसा नेतृत्व चाहते हैं जो निर्णय लेते समय सिर्फ अगला चुनाव नहीं, अगली पीढ़ी देखे? अटल जी चले गए, लेकिन उनकी सीख यही है, राष्ट्र पहले, राजनीति बाद में, संवाद पहले, शोर बाद में, चरित्र पहले, प्रचार बाद में। द लोकसभा भारत के महान नेता, भारत रत्न सम्मानित स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की 101वीं
जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन करता है। जय हिंद, जय भारत।